नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। 5 मार्च 2021 जब एनसीबी ने 12,000 पन्नों का चार्जशीट दाखिल किया एनडीपीएस कोर्ट में, तो बहुत लोगों को लगा, उन आरोपियों को भी लगा, 33 आरोपियों को, जिसका नाम था कि सरकारी ऑफिस है, चलता रहता है, नाम आया है, देखेंगे, लेकिन आया है, दाखिल करेंगे, और एनसीबी तो सिर्फ बुलाती है और कुछ करती नहीं है। बहुत लोगों को लगा था 5 मार्च 2021 को, जब समीर वानखेड़े के टीम ने 12,000 पन्नों का चार्जशीट, कच्चा चिट्ठा जब दाखिल किया, तो बहुत लोगों को लगा था कि ये मजाक चल रहा है, कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन धीरे 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 वो प्लेटफॉर्म बनाती रही एनसीबी। किसको निगाह पे रखना है, कौन टारगेट होगा, कौन इसका मुख्य गवाह बनेगा, किसको पकड़ेंगे तो सारे केस कुल सुलझ जाएंगे, ये तमाम चीज़ें एनसीबी ने तैयार रखी थी। तमाम चीज़ें को एनसीबी तैयारी कर रखी थी कि किसको पकड़ेंगे तो अपने आप सारे दरवाजे खुल जाएंगे। अब वही हुआ। 5 दिन पहले सिद्धार्थ पिठानी उर्फ बुद्धा पिठानी को जब हैदराबाद की धरती से उठाया गया, तो अपने आप धीरे धीरे वो रास्ते खुलते गए, और उसी रास्ते से खुले। आज जब सिद्धार्थ पिठानी से जब उनका पीठ तोड़ना शुरू किया एनसीबी ने, तो चट से मुंह खोल दिया कि नीरज और केशव को बुलाइए, उसको भी पास जानकारी है, उसके पास सारा खजाना पड़ा हुआ है, आधा राज मेरे पास पड़ा हुआ है और आधा राज नीरज और केशव के पास पड़ा हुआ है। नीरज केशव को बुलाइएगा तो तमाम चीज़ें मिल जाएगी। एनसीबी ने बोला, आहा, तो खेल यहाँ पे है। उसके बाद समन किया नीरज और केशव को, और जब नीरज केशव से 16 घंटे की पूछताछ हुआ, 16 घंटे की पूछताछ हुआ, तो उसके बाद नीरज बक 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 वो तमाम स्टोरी और राज खोल दिए। किसके राज? रिया चक्रवर्ती के बारे में। क्योंकि कहीं ना कहीं जो 33 आरोपियों के नाम है, उसमें रिया चक्रवर्ती और शोभित चक्रवर्ती का भी नाम है। और एक बड़ी खबर भी आ रही है कि रिया चक्रवर्ती के खिलाफत नीरज और केशव मुख्य गवाह बनने को तैयार हो गए हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं एनसीबी नहीं चाहती कि इतनी बड़ी तैयारी करने के बाद 12,000 पन्नों का जो चार्जशीट दाखिल किया है, ये वेस्ट हो जाए, बेकार हो जाए। वो चाहती है कि जिन जिन आरोपियों के नाम हैं, उनके ऊपर में कार्रवाई हो। तभी तो वो छोड़ चुकी थी, ढील दे चुकी थी, ताकि आरोपी इंटरटेनमेंट करें, घूमें, नाचें, गाएं, फॉरगेट इट। वो समझे कि ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंसी है, मजाक करती है, पूछताछ करती है, डजंट मैटर, इंजॉय इट यार। और उसी में से सिद्धार्थ पिठानी ने इंजॉय करने के चक्कर में सगाई कर ली। सैमुअल मिरांडा भी सगाई कर चुके हैं। तो ये तमाम लोग इंटरटेनमेंट में जी रहे थे। लेकिन नहीं 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 नहीं, इंटरटेनमेंट कर रहे थे, लेकिन कैमरा एनसीबी का था। तमाम चीज़ों पे नज़र एनसीबी की थी। तभी तो ये सारा खेल का धीरे धीरे सामने आ रहा है कि आखिर खेला कौन खेला था। कौन लगातार सुशांत सिंह राजपूत के घर के आसपास में, घर के अंदर में ड्रग्स का खेल खेलता था। कौन था वो, मुख्य आरोपी कौन है, ये तमाम चीज़ों की जानकारी जल्द से जल्द एनसीबी अपने सामने और देश के सामने रखने वाली है। तभी तो नीरज और केशव तैयार हो गए हैं कि हम मुख्य गवाह बनने वाले हैं और हम बताएंगे कि कौन कौन क्या करता था। जाहिर सी बात है, डोमेस्टिक कुक हैं, घर के नौकर थे, और नौकर को तो सब कुछ पता होता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन नहीं जा रहा है, ये तमाम चीज़ें। और वैसे भी नौकर के पास तो घर की आधा जानकारी भी होती है। लेकिन वैसे आज 1 तारीख है, आज सिद्धार्थ पिठानी के रिमांड टाइम और डेट खत्म हो रहा है। लेकिन एनसीबी नहीं चाहेगी कि इनको बेल मिल जाए। एनसीबी चाहेगी कि अब इनको जेल जाना पड़े, क्योंकि जो मसाला निकालना था वो तो निकाल चुकी है। जितनी इन्फॉर्मेशन निकालनी थी निकाल चुकी है।
क्योंकि जो चाहती थी वही तो हुआ। केशव और नीरज मुख्य गवाह बन गए हैं और जिनके लिए बनने थे वो तैयार हो चुके हैं। और मैंने हमेशा से कहा है कि एनसीबी ने कभी भी 33 आरोपियों को, जो 12,000 पन्नों में जिनका नाम है, किसी को भी बरी नहीं किया है। चार्जशीट में नाम है 33 लोगों का, सब पे निगाहें था। मुख्य निगाहें पे थी सिद्धार्थ पिठानी, और सिद्धार्थ पिठानी से सीधा लिंक जुड़ा मिस रिया चक्रवर्ती का। लेकिन जैसे ये तमाम डेवलपमेंट देखकर कहीं ना कहीं एसएस आर्यन बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। और क्यों नहीं खुश हो? जो लोग ये बोलते थे कि सुशांत सिंह राजपूत का केस अब ढक चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं समीर वानखेड़े साहब की टीम ने इस पूरे केस को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से देश के सामने रखा है और हर एंगल पे सही तरीके से काम कर रहे हैं। तभी तो आज ट्विटर पे लगातार एनसीबी को अप्रिशिएट कर रहे हैं। नंबर 1 पे ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा है एसएस आर्यन अपलाउड एनसीबी। लगातार एनसीबी को एसएस आर्यन अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनके काम को सराह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं 5 दिन के अंदर में एनसीबी ने वो करके दिखाया जो कि कुछ लोगों और लोग सोचे भी नहीं होंगे। सही रास्ते में लेके जा रहा है। कौन आरोपी है, कौन नहीं आरोपी है, तमाम चीज़ों की जानकारी धीरे धीरे एनसीबी निकाल रही है कि कौन ड्रग्स खरीदता था, किसको देता था, कितने ड्रग्स आते थे, कितने पैसे कंज्यूम किए गए। ये तमाम चीज़ों की जानकारी लगातार एनसीबी निकाल रही है। लेकिन जब से एनसीबी इतना अप्रिशिएट काम कर रही है, तब से बहुत सारे ट्विटर पे लगातार एसएस आर्यन अपलाउड एनसीबी को, बहुत सारे लोग लगातार एनसीबी को अप्रिशिएट कर रहे हैं। उसमें से सुशांत सिंह राजपूत के जो परिवार हैं, अस्मिता जीएल पारिख, उन्होंने लिखा है कि सो फाइनली नीरज और केशव एग्रीड रिया रैन ए ड्रग रैकेट फ्रॉम द सुशांत हाउस without his knowledge, and they have become the approvals, one of them working with Farhan Akhtar and Sibani, who defending Riya। कहीं ना कहीं अस्मिता पारिख ने रिया चक्रवर्ती को कहा है कि रिया चक्रवर्ती कहीं ना कहीं डायरेक्ट बिना इन्फॉर्मेशन के और चुपचाप ड्रग्स का धंधा सुशांत सिंह राजपूत के घर से कर रही थी, अस्मिता पारिख का कहना है। लेकिन जब से नीरज और केशव ने गवाह बनने का ऐलान कर दिया है, तो कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती की नींद हराम हो चुकी है। रिया चक्रवर्ती ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिनके साथ माल है क्या, इस तरह के सोच रखती थी, वही उनके खिलाफ बोलेगा, क्योंकि दोनों नौकर थे और दोनों के सामने इस तरह के धंधे लगातार सुशांत सिंह राजपूत के घर में चल रहे थे। इसीलिए एनसीबी को कहीं ना कहीं एक ठोस सबूत चाहिए, गवाह चाहिए, जो रिया चक्रवर्ती के खिलाफ बोल सके, और उन तमाम आरोपियों के खिलाफ बोल सके जो लोग इस तमाम धंधे में शामिल थे। तो अब देखते हैं कि एनसीबी का अगला मूवमेंट क्या होता है, अगला प्लान क्या होता है, और किन किन लोगों को समन देती है। लेकिन समन में बहुत लोग अभी और भी आएंगे, क्योंकि खेल तो अभी शुरू हुआ है। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तिवारी भी। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ ओबरन आउट लव।